हम सीधे उन अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे जिनका आज एक तरफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। सहयोगी वहां पर पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जेएलकेएम का एक तरफ से जहां हमने कहा था कि समर्थन मिलता हुआ नजर आ पा रहा है इन अभ्यर्थियों को। कहाँ पे थे, इकट्ठा कहाँ हो रहे? हम लोग यही जेएसएससी कार्यालय के आसपास ही थे, समय के साथ हम लोग पहुंच गए। सीआईडी जांच के तो आदेश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सीआईडी जांच देने का मतलब मान लिया है मुख्यमंत्री महोदय की गड़बड़ी हुआ है, तो आखिर रद्द कब होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल सरकार से ये है। इसीलिए सरकार पुलिस को तैनात करके सीट बेचना बंद करे, ब्रेक कटिंग लगा करके छात्रों को अपना आवाज बुलंद करने के लिए रोकना बंद करे और छात्र के हित में फैसला ले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का काम करे। अभी प्रशासन की ओर से भी रोका जा रहा है आप लोग? नहीं, प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं संवैधानिक तरीके से। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को हम लोग मानने वाले छात्र हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना हक अधिकार मांग रहे हैं और सारे अधिकारी पदाधिकारी पुलिस प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर खास तौर पर अगर कहेंगे तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर सीआईडी पर भरोसा नहीं है। उन अभ्यर्थियों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें सीआईडी पर भरोसा नहीं है। आखिर आप लोगों को सीआईडी जांच पर भरोसा क्यों नहीं? क्योंकि ये स्टेट का है और स्टेट में सारी चीज बिकी हुई रहती है मैम, ये जान रहे हैं। और यहाँ पर जो 30-30 लाख में नौकरियां बेची गई मैम सीजीएल परीक्षा का, हम लोग इसलिए सीबीआई जांच मांग रहे हैं। हम अगर वो सही है तो हम लोग को सीबीआई जांच करवा करके दें, या तो फिर हम लोग के साथ इंसाफ करें। सरकार से हमारे यही मांग रहेंगे मैम। लेकिन जेएसएससी की ओर से कहा गया कि सीडी ब्लैंक थी, कोई सबूत नहीं है। वीडियो जो आप लोगों ने दिया वो एडिटेड है। के बारे में क्यों नहीं बोलते? अगर सीडी ब्लैंक था तो पेनड्राइव में दिए थे ना, तो पेनड्राइव चेक कर लेते। जब कब दूसरा बार दिए तो कंप्यूटर में पूरा सीडी घुस गया। अब बहाना मारता कि सीडी ब्लैंक था, तो लैपटॉप आपको दिया था ना पेनड्राइव चेक कर लेते हैं। सील कैसे टूटी थी सो बताइए ना। जैसे सी बोलता है कि सील टूटी हुई रहेगी तो फिर चलेगा, क्यों टूटी रहेगी मैम? हम लोग क्यों सील टूटे हुए में लिखेंगे सो बताइए। सील नहीं, पूरा चोरी, पूरा सबूत है, खुल्लम खुल्ली सबूत है। जब मांगेगा तब दिया जाएगा उसको। अगर सरकार नहीं डरती है तो फिर सीबीआई जांच करवाए ना, सीआईडी जांच क्यों करवा रही? इतना निष्पक्ष है तो अब सीबीआई जांच दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? सीआईडी जो कि राज्य सरकार का उसका कंट्रोल रहता, उसको क्यों दे रहे? आप अगर निष्पक्ष जांच कर रहे हैं तो सीबीआई दीजिए। सीबीआई देने में आपको क्या हो रहा है? जब आप पूरा निष्पक्ष दिन ब दिन अभी आपका प्रोसेस वेरिफिकेशन वगैरह सब जारी रह रहा है। डीबी तुरंत निकाल दिया गया, जबकि 17 तारीख कल निष्कर्ष। देखिए, अभ्यर्थियों यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा आक्रामक रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुष्मिता, आप देख सकते हैं किस तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर उन्हें पीछे करने के लिए लाठी का उपयोग भी किया जा रहा है। सुष्मिता, देखिए अभ्यर्थियों को किस तरीके से रोका जा रहा है, उनके ऊपर लाठी का भी प्रयोग किया जा रहा है। आप देख सकती है सुष्मिता, यहाँ पर अभ्यर्थियों को अब यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो को भी यहाँ पर लाठी यहाँ पर बरसाई जा रही है। अभ्यर्थी सीधे तौर पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो को यहाँ पर लेकर के जाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तस्वीर देखिए, गाड़ी में देवेंद्र नाथ महतो को बैठा दिया गया है। सभी अभ्यर्थी वापस नामकुम बाजार की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो सभी अभ्यर्थियों को किस तरीके से यहाँ पर उठा करके लेकर के जा रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज जो है वो यहाँ पर किया गया। और आप देखिए किस तरीके से सभी को गाड़ी में बैठाया जा रहा है। सुष्मिता, तो देवेंद्र को यहाँ पर पुलिस अपने साथ लेकर के जा रही है। अभ्यर्थी, एक और अभ्यर्थी जो है उसे यहाँ पर अपने साथ लेकर के जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कराने की मांग करा रही थी, और अब प्रशासन ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया और उसके बाद अभ्यर्थी यहाँ से सीधे तौर पर नामकुम बाजार की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए
दो अभ्यर्थियों को यहाँ पर पुलिस ने अपने साथ ले जाती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र नाथ महतो और एक और अभ्यर्थी जिनसे हम अभी से कुछ देर पहले तक बातचीत कर रहे थे, उन्हें भी इस गाड़ी में बैठा लिया गया है। तो अब यहाँ पर प्रशासन जो है वो यहाँ पर उन लोगों को लेकर के जा रही है। अभ्यर्थी यहाँ से सीधे नामकुम बाजार की तरफ भाग चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए लॉ एंड ऑर्डर की एडीएम जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका साफ कहना है कि यहाँ पर बेफिजूल के जो लोग खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ से भगाने का निर्देश दिया जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है वो यहाँ से पूरी तरीके से खाली करने का निर्देश एडीएम की ओर से यहाँ पर दिया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को बेफिजूल में यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। देखिए ये पूरी चीजें अभी फिलहाल सुष्मिता हम लोगों को देखने को मिल रही है। सभी अभ्यर्थी नामकुम बाजार की ओर वापस भागे। देखिए कैसे प्रशासन जो है, जो व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर के सारी चीजों को देख रहे थे, उन लोगों को भी लाठी से मार करके भगाने का निर्देश जो है वो यहाँ पर दिया गया और जो पत्थर किनारे किनारे में रखे हुए थे उन सभी को साइड किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से प्रशासन जो है वो इस जगह को पूरी तरीके से खाली कराते हुए नजर आ रही है। जो भी अभ्यर्थी गली में गए हैं उन सभी लोगों को अब खोजा जा रहा है, किसी को भी यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। देखिए कुछ अभ्यर्थी जो है वो इस तरफ भागे थे, उन अभ्यर्थियों को अब प्रशासन जो है वो सीधे खदेड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए इस कॉलोनी में अभ्यर्थी घुस गए थे और उस जगह को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है और कई ऐसे जगह हैं जहां पर अभ्यर्थी घुस गए हैं, उन सारी जगहों को भी खाली कराया जा रहा है। देखिए इस घर में कुछ अभ्यर्थी घुस गए थे और इस जगह से भी अभ्यर्थियों को किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है वो खोजती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर इसी जगह पर अभ्यर्थी जो है वो घुस गए थे और यहाँ से फिर वो भागते हुए यहाँ से निकले हैं। तो यहाँ से भी प्रशासन जो है वो सभी लोगों को खदेड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरफ भी अभ्यर्थी गए हैं उन सभी जगहों पर अब उन्हें खदेड़ा जा रहा है। तो सुष्मिता ये पूरी तस्वीर हम आपको भी यहाँ पर दिखा रहे थे, कैसे पुलिस जो है वो अभ्यर्थियों को यहाँ पर नामकुम बाजार से कुछ ही दूरी पर खदेड़ते हुए नजर आ रही है। सुष्मिता पूजा बिल्कुल देखिए तस्वीरें सामने आई। देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया, एक और अभ्यर्थी उनके साथ वहां पर गए हैं। लाठियां बरसानी पड़ी है पुलिस को इन्हें नियंत्रित करने को लेकर, विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस तत्पर है और यही तस्वीरें शायद हमें देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन जो सवाल छात्र उठा रहे हैं पूजा वो बिल्कुल जायज है कि आप एक तरफ सीआईडी से जांच के निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप छात्रों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। और इस पूरे बातचीत में जब आप अभ्यर्थियों से बातचीत कर रही थी तब उनकी भी सीधी मांग थी, अगर यह निष्पक्ष है और निष्पक्ष जांच कराना चाहती है राज्य सरकार तो सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए, सीआईडी जांच के आदेश क्यों दिए गए? पूजा देखिए अभ्यर्थी जो है साफ तौर पर कह रही है कि सीआईडी जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि सीआईडी जो है वो राज्य सरकार में आएगी और राज्य सरकार उसमें कामकाज कराएगी। ये अभ्यर्थियों का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनका कहना है कि हमें केंद्र एजेंसियों के द्वारा यानी कि सीबीआई के द्वारा जांच चाहिए इसमें, ताकि इसमें निष्पक्ष जांच जो है वो हो सके। हाईकोर्ट में अभी भी फैसला लंबित है, वहां पर भी सुनवाई होनी है 17 तारीख को। और इतनी जल्दी आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्यों सरकार जो है इसमें इतनी जल्दबाजी कर रही है, जबकि हमने उन्हें सीडी, पेन ड्राइव, वीडियो, फोटो और साथ जो सील पैक जो क्वेश्चन आंसर शीट्स आते हैं वो आखिर कैसे खुले हुए थे, इस पर भी अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि आखिर हम खुले हुए आंसर शीट पर क्यों लिखे। इसका भी जवाब अभ्यर्थी मांग रहे थे और उसी को लेकर के ये पूरा रास्ता जो है वो अभ्यर्थियों ने जाम कर दिया था, जिसकी वजह से स्कूल के जो बच्चे उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती। सभी अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से नामकुम बाजार की ओर भागे और प्रशासन की ओर से वहां से भी सभी लोगों को खदेड़ने का काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी सुरक्षा बल जो है वो वहां पर तैनात की गई है। वहां पे लगभग अगर हम कहेंगे तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो वहां पर पहुंच गए थे नामकुम बाजार की ओर। जेएससीसी कार्यालय तक पहुंचने नहीं दिया गया, यहीं से सभी अभ्यर्थी जो है वो खदेड़े गए और उसके बाद फिर यहाँ से
चले गए। देखिए अलग अलग जगहों पे कुछ पत्थर जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और उसे भी यहाँ से साफ तौर पर हटाया गया, क्योंकि कुछ यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर उन सभी पत्थरों का भी उपयोग कर सकते थे, इसलिए सभी चीजों को साफ किया गया यहाँ से और पूरी प्रशासन जो है अब यहाँ पर तैनात हो चुकी है। देखिए किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर तैनात है सुष्मिता, कि अब अभ्यर्थी आगे की ओर ना बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देवेंद्र नाथ महतो पूरी अभ्यर्थियों को लेकर के अगुवाई कर रहे थे जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचने के लिए। अब देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ले जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अभ्यर्थियों में जो आक्रोश है, जो अभी लाठीचार्ज हुई उसके बाद शायद परिस्थिति कुछ अलग हो। देखिए लगातार यहाँ पर देखिए एसपी जो रूरल एसपी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं सारी चीजों को देखने के लिए, और देखिए प्रशासन किस तरीके से सभी को यहाँ पर खदेड़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग स्टूडेंट्स जो है वो दुकानों के बाहर खड़े थे, इसलिए वहां से सभी लोगों को भगाया जा रहा है। देखिए तैयारी यहाँ पर पूरी की गई थी, सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए ये कुछ लोग और यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। देखिए सुष्मिता जी, यहाँ पर जो अभ्यर्थी खड़े थे उनमें से ही कुछ और भी लोग हैं जिन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। तो देखिए कैसे सभी को यहाँ से भेजा जा रहा है और पूरी विधि व्यवस्था किस तरीके से बनी रहे उसकी तैयारी यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है, ताकि जो आम जनता है उन्हें भी परेशानी ना हो और साथ ही साथ यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय तो पूजा क्या जो वहां पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे वो वहां से निकल चुके हैं? उनकी तस्वीरें क्योंकि समझ नहीं आ पा रही है, वहां उनकी क्या कुछ स्थिति है? एक तरफ प्रशासन पूरी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो अभ्यर्थी जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो वहां से क्या कूच कर चुके हैं? देखिए जो अभ्यर्थी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे वो सीधे नामकुम बाजार की ओर गए, जहां से वो इकट्ठा होना शुरू हुए थे वहीं पे वापस भाग गए हैं और उस तरफ में ही अलग अलग जगहों पर वो छुप चुके हैं। आपको मैंने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से अभ्यर्थी एक गली में घुस गए थे, तो उसी तरीके से अभ्यर्थी अलग अलग जगहों पर घुसे हैं और वहां से अभ्यर्थियों को खदेड़ा जा रहा है ताकि अब वो अभ्यर्थी आगे ना बढ़ सके। नामकुम बाजार की ओर सभी अभ्यर्थी जो है वो भाग गए थे और अब उन्हीं अभ्यर्थियों को अब यहाँ पर पुलिस जो है वो खदेड़ने का काम कर रही है, खोजने का काम कर रही है कि आखिर अभ्यर्थी कहाँ जाकर के छुपे हुए हैं। तो नामकुम बाजार की जैसे ही लाठीचार्ज हुआ वैसे ही नामकुम बाजार की ओर सभी अभ्यर्थी दौड़ते हुए चले गए थे और अब प्रशासन जो है वो नामकुम बाजार की ओर जा रही है और वहां से जाकर के अभ्यर्थियों को खोजने का काम जो है वो अब प्रशासन कर रही है। देखिए अब सभी जो है वो नामकुम बाजार की ओर प्रशासन भी जा रही है ताकि वहां से अभ्यर्थियों को खोजा जा सके और वहां से उन्हें यहाँ से दूर भेजा जा सके, इसकी तैयारी अभी प्रशासन कर रही है। सुष्मिता बिल्कुल पूजा, क्योंकि देखिए जब भी किसी भी परीक्षा की हम बात करते हैं, आपने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। उस वक्त बहुत सारे वादे हमें देखने को मिले, लेकिन झारखंड में आयोजित परीक्षाओं के अगर आप इतिहास को देखिएगा तो एक वो मौका नहीं है जब पेपर लीक ना हुआ होगा, एक बार वो मौका नहीं है जब सवाल नहीं खड़े हुए होंगे। इस बार निष्पक्ष चुनाव तैयारी करवाने की पूरी जो है वो कोशिश राज्य सरकार की तरफ से थी। 2 दिनों तक राज्य में इंटरनेट सेवा बाधित रही, इसके बावजूद भी ये बड़े आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से आयोजित इन परीक्षाओं पर देखने को मिले हैं। पूजा हमें जी हाँ जरूर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 2 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही, निष्पक्ष यहाँ पर परीक्षा कराने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो आंसर शीट्स थे वो उसके सील खुले हुए थे, अभ्यर्थियों को आंसर कीज बताए जा रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए और भी चीजें हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग बात करेंगे अभ्यर्थी जो आंसर कीज की बात करें, सीरियल वाइज क्वेश्चन पेपर मिलने की बात हो, इन सभी चीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो नामकुम बाजार में है सुष्मिता, और एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे अभ्यर्थियों की जो कि नामकुम बाजार में, पुलिस नामकुम बाजार पहुंच चुकी है अभ्यर्थियों को खदेड़ने के लिए। देखिए साफ तस्वीरें सुष्मिता यहाँ से।
बिल्कुल पूजा, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन नामकुम बाजार की तरफ बढ़ती हुई। इससे पहले भी उन्होंने कई अभ्यर्थियों को वहां खदेड़ा, जहां देवेंद्र नाथ महतो की भी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके साथ भी एक अन्य अभ्यर्थी थे जिन्हें हिरासत में लिया गया है। अब ये तस्वीरें हम नामकुम बाजार की देख पा रहे हैं, जहां जेएसएससी अभ्यर्थी जो आज यहाँ आंदोलनरत हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, उनका ये आंदोलन का रूपरेखा बिल्कुल तैयार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है पूजा, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की वहां पर भरपूर तैनाती हमें देखने को मिल रही है पूजा। पूजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? को पूरी तरीके से उस जगह पर पूरी तरीके से प्रशासन खड़ी है। जी हाँ सुष्मिता, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब प्रशासन जो है, जिस जगह से पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, वहां पर सभी प्रशासन जो है वो खड़े हो चुके हैं। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर अभ्यर्थी अभी भी खड़े हैं। चाहूंगी वहां पर हमारे सहयोगी दिखाए कि किस तरीके से वहां पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद है। देखिए सुष्मिता, वहां पर हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो मौजूद है और इस जगह पर प्रशासन मौजूद है। तो एक तरफ अभ्यर्थी और दूसरी तरफ प्रशासन, दोनों के बीच में वो जो दूरी आपको नजर आ रही है, वहां पर अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर प्रशासन सारी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। तो लगभग अगर हम कहेंगे तो 100 मीटर की दूरी पर दोनों ही लोग आमने सामने खड़े हैं। और सीओ नामकुम यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ एडीएम मौजूद है, ग्रामीण एसपी मौजूद है, सभी यहाँ पर मौजूद है ताकि यहाँ पर विधि व्यवस्था को बनाया यहाँ पर रखा जा सके। और इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। और अभ्यर्थी वहाँ पर अभी भी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अब आगे किस तरीके से बढ़ना है जेएसएससी कार्यालय की ओर, क्योंकि जो इस पूरी चीजों को लीड कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे थे, देवेंद्र नाथ महतो, उन्हें तो उसे तो पुलिस ने यहाँ पर अपने साथ ले जाती हुई नजर आई है। एक अभ्यर्थी भी उनके साथ गया है। अब अभ्यर्थी क्या कुछ रूपरेखा तैयार करते, ये सबसे बड़ी चीज होगी। और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि उन अभ्यर्थियों से भी बातचीत कर सके जिन पर लाठीचार्ज हुए और जिसके बाद वो फिर यहाँ से भागते हुए नजर आए हैं। सुष्मिता, बिल्कुल पूजा, क्योंकि देखिए अब अगला सवाल यही सामने उठकर आ पा रहा है कि एक तरफ वो छात्र हैं जो सीआईडी जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ पा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं पूजा। वही दूसरी तरफ आप ये देखिए, अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैनात है वहां पर कि किस तरह से इन्हें रोका जाए, क्योंकि एक तरफ उन 440 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जिनमें खासा नाराजगी है जो जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल वहां जो तस्वीरें हमने देख पाए हैं कि वहां जो देवेंद्र नाथ महतो है, जो इनके आंदोलन को तैयार कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है। आगे अब छात्रों का स्टैंड क्या कुछ होने वाला है, पुलिस प्रशासन के साथ साथ विभाग और राज्य सरकार इनके मांगों को कैसे देखने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है पूजा। जरूर देखिए, सरकार ने तो सीआईडी की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन अभ्यर्थी उससे नाखुश है और इसीलिए अभी भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है यहाँ पर एक धारा 144 लगा हुआ है, यहाँ पर गैदरिंग अभ्यर्थी ना करें, यहाँ से सीधे आगे की ओर बढ़े। और हम लोग कोशिश करेंगे उन्हीं अभ्यर्थियों से बातचीत करने की जिनके ऊपर आज यहाँ पर लाठीचार्ज हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, सीआईडी जांच के आदेश हो चुके हैं, उसके बाद अगर यदि सरकार साफ है तो सीआईडी क्यों, सीबीआई जांच अब दे दीजिए ना, हम लोग जांच दे देंगे, हम लोगों का आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन जांच से भाग क्यों रहे? सीआईडी जब दे सकता सीबीआई भी कराइए अब जांच। हम लोग सीबीआई जांच के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार जांच नहीं कराएंगे, वो भागना चाहते हैं और छात्र के आग में धूल झोंक कर वो मनमानी तरीके से सीट बेचने का काम कर रहे हैं, लाखों रुपए लेकर के सीट बेच रहे हैं।
प्रशासन साफ तौर पर कह रही है कि 144 लगा हुआ है, अभ्यर्थी यहाँ से चले जाए। लाठीचार्ज भी हुआ और देवेंद्र नाथ महतो को लेकर के भी गई। शांति से प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करना क्या लोकतंत्र में है या नहीं है? अपना अधिकार क्या मांग सकते हैं कि नहीं? अब उसको आप एकदम पुलिस भैया कार्रवाई करके हम लोग के ऊपर जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्या ये दुर्भाग्य है सरकार राज्य का कि नहीं बताइए? हम लोग क्या बाहर गए हैं? हम लोग तो इसी राज्य का, इसी जिला का, चाहे इसी गांव का ना बेटा है। हम लोग क्या चोर डकैत हैं जो हम लोग को पीटा जा रहा है? बताइए, हम लोग की जिस तरह से बर्बरता तरह से लाठी से पीटा जा रहा है, क्या हम लोग कहाँ के लोग हैं? हम लोग भी तो मांग करते हैं कि नहीं? हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस तरह से साफ सुथरा से परीक्षा हो और एग्जाम रिजल्ट प्रकाशित हो और उस रिजल्ट के माध्यम लोगों को चयनित हो। हम उसका समर्थक में हैं। जेएसएससी से आखिर क्या नाराजगी है? क्योंकि जेएसएससी कह रही है कि अभ्यर्थियों ने जो सीडी दिया था वो खाली था, जो वीडियो आप लोगों ने बना के दिया वो एडिटेड है, ये चीजें फिलहाल है। ये सब गलत आरोप है, बहुत सारे बहाने वो बनाते हैं। पहले तो बोल रहा था कि नहीं पेन ड्राइव में हम लोग जो दिए थे तो पहले ही तो बोल रहा था कि नहीं ठीक है, पहले बोल रहा था है, अभी बोल रहा है कुछ खाली है। हम लोग क्या खाली देंगे उनको? बताइए, ये पूरा निराधार उनका आरोप है। वो जांच से बचना चाहते हैं और अपना नाकामी को छुपाना चाहते हैं। देखिए तो सुष्मिता, ये साफ तौर पर आप सुन रही थी, ये साफ कह रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर जेएसएससी अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा, यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि एक तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, देवेंद्र नाथ महतो पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, एक और अभ्यर्थियों को भी हिरासत में ले लिया गया। इस लाठीचार्ज को वहां पर मौजूद अभ्यर्थी किस तरह से देख रहे हैं? इनका अगला स्टेप क्या होने वाला है? क्योंकि जैसे ही ये आंदोलन करेंगे वैसे ही इन पर ऐसी लाठियां भी बरसाई जाएंगी, तो अगला स्टेप इन अभ्यर्थियों का क्या होने वाला है? वहां मौजूद अभ्यर्थियों से सीधे बातचीत करने की कोशिश कीजिए पूजा। जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगली रूपरेखा क्या होने वाली है। अगली रूपरेखा क्या होने वाली है? अभी जो लाठीचार्ज हुआ आप उसे कैसे देखिए, हम लोग तो जो सरकार का दायरा था 500 मीटर के बाहर बैठे हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से सरकार बनने के बाद तुरंत ही सीजीएल के रिजल्ट को घोषणा करने का वो काम किया और जो संदेह पैदा हुआ, इससे पता चलता है कि पूर्ण रूप से सीटों को बेचने का काम किया गया है। पैसे वालों को सीट दे दिया गया, बाहरी लोगों को सीट दे दिया गया। इसका हम लोग विरोध करेंगे। त्याग, तपस्या और बलिदान जो है जयराम महतो के पार्टी का मूल मंत्र है। अगर त्याग तपस्या से बात नहीं बनती है तो हम लोग बलिदान दे देंगे और आखिरी दम तक अगर जान भी देना पड़े तो जान भी दे देंगे। आप लोग अभी क्या है, कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं? आप लोग अब आगे क्या करने वाले? क्या जेएसएससी कार्यालय के ऊपर आगे आप लोग आगे बढ़ने वाले या फिर यहीं रहेंगे? हम लोग अभी लड़कों लोग के साथ मिलकर बैठक करेंगे। चूंकि देवेंद्र नाथ महतो को भी गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, जानलेवा हमला भी उन पर किया गया है, तो बैठ के हम लोग रणनीति तय करेंगे और उस रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी रणनीति तैयार हो रही है कि आखिर क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं आगे? आप लोगों की क्या रणनीति है? लोग सब जुट रहे हैं, हम लोग उसके लिए सब तैयार हो रहे हैं और हम लोग सब तैयार हो करके हम लोग रणनीति बनाएंगे। फिर उसके आगे क्या होगा फिर आप लोग के माध्यम से बताएंगे हम। तो अभी रणनीति तैयार होनी बाकी है सुष्मिता, रणनीति अभी तैयार होगी क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद अब अभ्यर्थी खुद तय करेंगे कि आखिर उन्हें क्या करना है, किस तरीके से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो आगे प्रक्रिया बढ़ रही है, ऐसे में और जो आंदोलनरत छात्र हैं उनमें आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक तरफ आप अगर शुरू से ये पूरी प्रक्रिया देखिए, झारखंड में अब तक ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जहां पर धांधली की तस्वीरें सामने ना आई हो, जहां पर चोरी की खबरें सामने ना आई हो। लेकिन अगर वापस से इस तरह से लाठियां बरसाई जाए छात्रों पर, तो क्या लगता है इस स्थिति पर कैसे इस तरह से सरकार जो है वो नियंत्रित करती हुई नजर आ पाएगी और इनकी मांगों को अगली तरफ से कैसे देखा जा पाएगा? पूजा, देखिए, नियंत्रित किस तरीके से करती है ये तो काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब अभ्यर्थी जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं और इनका आक्रोश लगातार बढ़ रहा है सुष्मिता, क्योंकि इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं और जिसके वजह से काफी ज्यादा और इनका आक्रोश जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। लाठियां बरसाई गई, उसके बाद आप लोगों का आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब क्या करने वाले, कैसे चीजों को संभालेंगे?
पूरा झारखंड में कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, लेकिन सरकार का तंत्र वहां काम नहीं कर रहा है। पेपर लीक हुआ उस समय वहां काम नहीं किया। देखिए हमारे छात्र नेता आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, किस प्रकार से उस प्रकार से अफजल गुरु को भी सड़कों से नहीं उठाया गया था, उस प्रकार से नहीं पीटा गया था, जिस प्रकार से प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक उसको लाठीचार्ज करके हमारे आदरणीय जेल के के नेता आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो को घसीट कर ले गया प्रशासन। हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे नेता को छोड़ा जाए, नहीं तो पूरा झारखंड हम लोग बंद करेंगे। झारखंड जलेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेवार होगी और यहाँ के हेमंत सोरेन की सरकार जिम्मेवार होगी। और सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करते हैं, हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है, जल्द से जल्द नामकुम बाजार जो जिस मैदान में लगता है एकदम नामकुम चौक के पास है, भाई लोग सब लोग अत्यधिक संख्या में अभी भी आइए। और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सरकार उत्पाद सिपाही की भी सीट बेचेगी, ये सरकार दरोगा की भी सीट बेचेगी, ये सरकार शिक्षकों की भी सीट बेचेगी। अगर आज आप यहाँ नहीं आइएगा तो लोकतंत्र को कौन बचाएगा? आप लोगों की रणनीति क्या है, क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं पे डटे हुए रहेंगे जब तक कि जेएसएससी सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं रोका जाता है। मुख्यमंत्री जी कितने दिन आप पूरे प्रशासन को, पूरा रांची, पूरा झारखंड के प्रशासन को नामकुम में लगा के रखिएगा? आपको कभी ना कभी तो हटाना पड़ेगा ना। जिस दिन आप हटाइएगा उसी दिन हम लोग जेएसएससी ऑफिस में दावा बोलेंगे। और आदरणीय सुधीर गुप्ता जी इतने बेलज है, आप इतने बेशरम है, आप बोलते हैं कि हम प्रूफ जो दिए हैं वो प्रथम दृष्टया गलत लग रहा है। आप जांच करने वाले अथॉरिटी कौन है? आपने क्या फॉरेंसिक लैब में भेजा था? उसको भेजा था आपने कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया? आदरणीय आप सफाई देने वाले कौन होते हैं? सीआईडी जब जांच का आदेश मुख्यमंत्री दे चुके हैं तो आप सीआईडी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग का एक ही मांग है, सीआईडी के लॉलीपॉप से नहीं चलेगा, यहाँ सीबीआई मतलब सीबीआई और तत्काल परीक्षा रद्द हो। जय झारखंड। सीआईडी पर भरोसा नहीं है? क्या बोले? सीआईडी पर की जांच पर भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। आप देखे होंगे कि रांची में जो दंगा हुआ था, सीआईडी अभी तक उसकी जांच कर रही है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, उसका कोई फलाफल नहीं निकला है। इसलिए हम लोग सीआईडी जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए तो अभ्यर्थी सुष्मिता साफ तौर पर कह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो अनिश्चितकालीन है, हम यहाँ पर डटे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। कभी ना कभी तो पुलिस प्रशासन को यहाँ से हटाया जाएगा, जिस दिन हटाया जाएगा हम उस दिन जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। और इन्हें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि रांची में जो दंगा हुआ था उसकी जांच आज तक सीआईडी कर रही है, कोई भी फलाफल नहीं निकला है और हमारी भी जांच का कोई भी फलाफल नहीं निकलेगा। इसलिए हमें केंद्रीय एजेंसी यानी कि सीबीआई की जांच चाहिए। इस परीक्षा में सरकार आदेश दे सीबीआई जांच की, ये मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों से अभ्यर्थी अब यहाँ पर जुट रहे। देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी अलग अलग जगहों पर खड़े हैं और अपनी अपनी तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी अब रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब जेएसएससी कार्यालय जाना है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की ओर से यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली किया जाए। और यहाँ पर 144 लागू है, इसलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। और देखिए लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर एडीएम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। 144 लागू है, इसलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो नहीं हो सकता। ये एडीएम के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट के जरिए अभ्यर्थियों को बताया जा रहा है। सुष्मिता बिल्कुल पूजा, चलिए आप बने रहिएगा, आपके साथ हम लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक भी साझा करेंगे आगे। फिलहाल आप बने रहिएगा, ये तस्वीरें भी हम आपसे दिखवाएंगे अपने दर्शकों को कि वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें बिल्कुल साफ थी। एक तरफ जहां अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, सीआईडी नहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि वो 440 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जारी है। ऐसे में सवाल तो जरूर उठेंगे। आप आगे बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट्स लगातार हम साझा करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।